हेलो दोस्तों, फिल्मदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम फिर एक नए सेशन लेके आए हैं आपके सामने और वो अध्याय है आपका हिंदी गोधली काव्य खंड का दूसरा चैप्टर। आपको पहला चैप्टर बाबू हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मदद ऑनलाइन क्लासेस में आपको मिल जाएगा और दूसरा अध्याय आपके लिए लाए हैं और आज हम लोग बिल्कुल है जो पढ़ेंगे। और उनका सबसे पहले हम कवि परिचय, हमारा पढ़ाने का तरीका बाबू है कि सबसे पहले कवि परिचय आपको पढ़ा देते हैं, उसके बाद है कविता जो उन्होंने लिखा है उसका हम लोग व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए हिंदी में। तो ठीक है बाबू, ये दोबारा आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो इस वीडियो को देखिएगा आपको बिल्कुल शुरू से और एक भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो स्किप तो कर दीजिएगा दोस्तों, लेकिन मज़ा जो कहते हैं मज़ा आपको नहीं आएगा, क्योंकि इस कविता में आपको आने वाला है हंसी और मज़ा भी आएगा दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कवि परिचय। अध्याय 2 रसखान। प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका जिसके कवि हैं रसखान। ये आपका कविता है प्रेम ऐनी श्री राधिका, जिसके कवि हैं रसखान। तो रसखान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है। बाबू आपके बुक में ही है कि इनके जीवन से संबंधित सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है, लेकिन इनका एक बुक है जिसका नाम है, ग्रंथ का नाम है प्रेम वाटिका, जो 1610 ईस्वी में बाबू प्रकाशित हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि प्रेम वाटिका रसखान का ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ तो 1610 ईस्वी में, और इससे ही हमें कुछ न कुछ जानकारी मिलती है प्रेम वाटिका ग्रंथ से। तो ये दिल्ली पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। कहाँ? तो दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए, मतलब दिल्ली के पठान राजवंश में कह सकते हैं कि जन्म लिए थे। इनका रचनाकाल जहांगीर का राज्यकाल था और इनका जो रचनाकाल है बाबू, जिस समय जहांगीर जो है जो किसका बेटा है बाबू, तो जहांगीर है जो अकबर का बेटा है। किसका? तो अकबर का बेटा है, जिसका नाम था बाबू शेखू बाबा या शेख सलीम, जो आगे चल करके इनका नाम रखा जहांगीर, इनके पिता के निधन होने के बाद। तो जहांगीर का राज्यकाल था। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ जाए कि बताइए किनके रचनाकाल में जहांगीर का राज्यकाल था, तो रसखान के। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिपत हुआ, मतलब जब दिल्ली पर बाबू मुगलों ने अधिकार जमा लिया, मुगलों का अधिपत हुआ यानी कि मुगलों ने हमला कर दिया, तो पठान राजवंश है जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। पठान राजवंश बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और दिल्ली को है जो छोड़ दिए। कौन? तो रसखान। और दिल्ली से भाग खड़े हुए कौन बाबू? तो रसखान। और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये बताइए दिल्ली छोड़कर है जो कहाँ आकर है जो लीन हो गए, तो दिल्ली छोड़ करके है जो ब्रज भूमि में आकर है जो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कृष्ण भक्ति में रसखान। आगे चलेंगे। इनमें वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार था, मतलब इनके अंदर बाबू वैष्णव धर्म के लिए है इनके दिल में बहुत ज्यादा गहन था, संस्कार था। यह अनुमान लगाया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हुए। मतलब यह अनुमान लगाया जाता है कि ये जो रसखान कवि हैं पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, लेकिन बाद में है जो अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हो गए, यानी कि लीन हो गए। आगे भी चलेंगे बाबू। 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है बाबू, VVI लिख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट में पूछा भी गया बहुत बार कि गोस्वामी विठल नाथ ने रसखान को किसकी दीक्षा दी थी, तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। तो हम 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि गोस्वामी विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। तो इसको ज्यादा ध्यान देंगे बाबू। इनमें इनके दो ग्रंथ हैं बाबू, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है। इनका 2 ग्रंथ है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम से संबंधित रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। तो आपको अगर पूछेगा कि बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्रेम वाटिका के कवि कौन है, तो रसखान है। और प्रेम वाटिका में
किसके किसके है जो बखान किया गया है, तो प्रेम से संबंधित रचनाएं की गई है। और सुजान रसखान जो ग्रंथ है रसखान का, तो सुजान रसखान में किसकी बातें की गई है, तो कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं की गई है। तो ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है बाबू, ए याद रखेंगे आप और ए याद रखेंगे। आगे, रसखान ने कृष्ण की लीलागान पदों में नहीं सवैयों में किया। ये भी ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है कि रसखान ने कृष्ण का जो लीला गान किसमें है जो बयान किया है, तो पदों में नहीं बल्कि सवैयों में किया है। पदों में नहीं बल्कि सवैयों में किया है। ये भी आपका क्वेश्चन है जो बन सकता है बाबू आपके एग्जामिनेशन हॉल बिहार बोर्ड में। रसखान सवैया छंद में प्रसिद्ध हैं, और ये ऑब्जेक्टिव है कि बताइए रसखान है जो किसमें प्रसिद्ध हैं, तो सवैया छंद में प्रसिद्ध हैं, न कि पद में प्रसिद्ध हैं। इनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। मतलब इनमें उल्लास भी है बाबू, मादकता भी है, और क्या कह सकते हैं कि उत्कटता, ये तीनों का इनके अंदर संयोग है, तीनों चीज मिला हुआ है। तो इनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू भारी है। और ये ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल भी है बाबू इस चैप्टर से, इस अध्याय से, कि बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुजान रसखान को क्या कहा था, तो इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू भारी है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनको कहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू भारी है। याद रखिएगा बाबू, इम्पोर्टेंट है, 2 बार बोल रहे हैं। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है, जैसे में दोहा है, सोरठा और सवैया है। तो ये आपका रसखान का बाबू कवि परिचय था। बिल्कुल हमने जो नहीं डालना चाहिए था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी डाल दिया है कि आपका पूरा तैयार है जो बिल्कुल बढ़िया से हो जाए, एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटे। और डिटेल्स में आपका कवि परिचय है, अगर इस कवि परिचय को आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो आपको हम गारंटी देते हैं बाबू कि एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। तो चलिए, हमने कवि परिचय पढ़ लिया बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे सुजान रसखान का जो कविता है प्रेम आईनी श्री राधिका, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। बिल्कुल हंसिएगा ना बाबू, देखिए प्रेम से संबंधित है, कहानी है। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। आईनी के माने यहाँ पर होता है बाबू खजाना, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। आईनी के माने क्या होता है, गृह मतलब घर या खजाना। तो कहते हैं कि प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। कहते हैं कि श्री राधिका प्रेम की खजाना है, तो नंद के बेटा नंद, नंद के बेटा नंद किसको कहा है, तो कृष्ण भगवान को कहा गया है। कहते हैं कि कृष्ण भगवान प्रेम का रंग है। मतलब कहते हैं कि प्रेम महीनी श्री राधिका प्रेम की खजाना है, तो कृष्ण भगवान है जो प्रेम का पूरा रंग है बाबू। आगे, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। कहते हैं प्रेम वाटिका के दोनों माली मालिन द्वंद। कहते हैं कि संसार है जो प्रेम वाटिका है, और जिस तरह से माली और मालिन का काम होता है फूलों को सींचना, फूलों को है जो मतलब पानी देना, और फूलों का है जो उसे बड़ा करना, ठीक उसी प्रकार है जो प्रेम वाटिका में है जो कृष्ण का काम है कि पूरे संसार में है जो प्रेम को है जो प्रेम प्रसंग है जो प्रेम प्रसंग को है जो उजागर करना। आगे, और प्रेम से ही ये पूरा दुनिया चल रहा है बाबू। हम और प्रेम के ही निशानी है, प्रेम नहीं है तो ये दुनिया में बाबू कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रेम को लोग आज है जो बदनाम करके रख दिए, प्रेम को लोग गलत समझते हैं। तो प्रेम है जो एक माँ बाप से भी होता है बाबू, प्रेम है जो एक भाई बहन में भी होता है, लेकिन आजकल है जो प्रेम एक लड़का लड़की में भी होता है। जो ये प्रेम गलत नहीं है, लेकिन इसका आप मिसयूज कीजिएगा तो ये गलत कहा जाएगा। तो मोहन छवि रसखानी लखी अब दीर्घ अपने नाही, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मोहन कहा गया बड़े बाबू कृष्ण को। छवि मतलब तस्वीर, छवि के माने क्या है बाबू, आपके बुक में दिया है तस्वीर।
तो मोहन छवि रस खाने लखी अब दीर्घ अपने नाही। कहते हैं कि जब से मैंने, रस खान कहते हैं कि जब से मैंने कृष्ण भगवान की तस्वीर को देखा, कृष्ण की है जो तस्वीर को देखा, सूरत को देखा, तो अब मेरी आंख है जो अपने नहीं रहा, मतलब मेरी ही आंखें मेरी नहीं बल्कि कृष्ण भगवान में लीन हो गया। आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। और कहते हैं जिस प्रकार धनुष को हम म्यान से है जो खींच के और क्या कर देते हैं बाबू, तो छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ते हैं तो दोबारा वो लौट करके नहीं आ सकता। उसी प्रकार मेरी जो आंखें हैं जब एक बार है जो कृष्ण भगवान पे चला गया है तो अब दोबारा वो वापस नहीं आ सकता है। ये रस खान कहते हैं कृष्ण भगवान के ऊपर। मोह मन मानिक ले गए चिते चोर नंदन, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फन। कहते हैं कि मेरा मन है, मेरा दिल है जो ले गया। कौन ले गया बाबू? चित्त चोर। चित्त चोर कहा गया है बाबू यहाँ पर कृष्ण भगवान को। किसको कहा गया चित्त चोर? तो कृष्ण भगवान को कहा गया है कि मेरा जो मन है वो मेरा मन ही है जो चुरा लिया है। कौन? तो कृष्ण भगवान। ये कृष्ण भगवान को कहते हैं कि मोह मन मानिक ले गए चिते चोर नंद नन, यानी कि नंद के बेटा नन कृष्ण भगवान है जो मेरे चित्त को, मेरे मन को है जो चुरा लिए हैं। अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फन। कहते हैं कि अब बिना मन ही नहीं है तो अब बगैर मन के मैं क्या कहूँ, अब फेर के फंद में पड़ गया हूँ। कहते हैं कि मन ही सब कुछ कराता है। आपका मन है तो आज है जो हम लोग क्या अच्छे पकवान खाएंगे, आपका मन है तो हम लोग घूमने जाएंगे बाबू, आपका मन है तो आप कहते हैं कि चलो है जो हम लोग है जो पढ़ाई करते हैं। आपका मन ही सब कुछ कराता है, मन नहीं बाबू तो कुछ भी नहीं। तो कहते हैं कि अब बेमन मैं क्या करूं फरी फेर के फन। कहते हैं कि मेरा मन है जो मेरा चित्त है सब कृष्ण भगवान ने चुरा लिया है। अब बिना मन के, बिना मन के, बिना दिल के मैं क्या करूं फरी फेर के फन। रस खान कहते हैं वो कृष्ण भगवान पे। प्रियतम नंद किशोर जा दिन तय नैनिन लगियो, मन पावन चित जोर पलक ओट नहीं करी सको। कहते हैं प्रीतम कहा गया बाबू यहाँ पर कृष्ण भगवान को, नंद किशोर भी कहा गया है कृष्ण भगवान को। तो कहते हैं कि नंद किशोर और प्रीतम यानी कि कृष्ण भगवान जा दिन तय नैनी लगे हो। कृष्ण भगवान के बिना इनका नैन बिल्कुल नहीं लग रहा। कृष्ण भगवान के बिना रस खान का जो मन है बिल्कुल नहीं लग रहा है। मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। कहते हैं कि मेरा मन है जो चित चोर हो गया, मेरा मन है जो लग रहा है कि चुरा लिया, मेरा ही मन मेरा ही नहीं रहा और पलक ओट नहीं करी सको। तो कहते हैं कि मेरा जो पलक है, आंख का ये पलक ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग देखते हैं बाबू, जब कोई लड़की है जो एपिसोड देखती है तो बिल्कुल है जो आंख से देखते देखते लगता है कि अब उसी में बिल्कुल तो हिल गए। या किसी लड़का को देखेगा कि मूवीज देख रहा है, देखते देखते एकदम सातवां आसमान पे पहुंच जाता है, उसको पता नहीं चलता कि हम जमीन पे भी बैठे हैं। अपने है जो किस में लीन हो जाता है, तो हीरो हीरोइन में लीन हो जाता है। और अगर कोई एपिसोड है तो लड़कियां हैं जो उसमें लीन हो जाती है। तो उसी तरह का करते हैं कृष्ण भगवान पे है जो रस खान लीन हो जाते हैं कि अब मेरा मन मेरा नहीं रहा और मेरा पलक ऐसा लग रहा है कि मेरा पलक अब झपक ही नहीं रहा, मेरा पलक अब ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, बिल्कुल एक टक अचानक है जो एक टक होकर के है जो कृष्ण भगवान में लीन हो गया मेरा पलक भी। तो ये था बाबू पहला आपका कविता जो कि बिल्कुल है जो छोटा कविता है। फिर से हम समझा देना शॉर्टकट में। प्रेमयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदन, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। कहते हैं कि श्री राधिका प्रेम की खजाना है तो कृष्ण भगवान प्रेम का रंग है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, और जिस तरह से प्रेम वाटिका के दोनों माली मालिन द्वंद, माली मालिन जिस प्रकार से है फूलों को सींचती है, फूलों को है जो संवारती है, उसी प्रकार है जो कृष्ण भगवान है जो प्रेम के मार्ग में सब पूरे संसार को चला रहे हैं। उसके बाद मोहन छवि रस खाने लगी अब दीर्घ अपने नहीं, अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कहते हैं कि मोहन यहाँ पर कृष्ण भगवान को कहा गया है कि रस खान जब कृष्ण भगवान की तस्वीर को देखते हैं तो उनका दीर्घ यानी कि उनका नयन, उनका नेत्र अपने ही अपना नहीं रहता है। और अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कहते हैं जिस प्रकार धनुष म्यान से खींच देते हैं तो वो छूट के आगे की ओर भागते हुए चल जाता है, वो दोबारा पीछे लौटता नहीं है। उसी प्रकार अब मेरा मन, मेरा नेत्र भी, नयन भी है जो अब मेरा अपना नहीं, मेरा अपना अब लौट के आने वाला
नहीं है। मोमन मानिक ले गए चिते चोर नन, अब मैं मन में का करूँ परी फेर के पन। कहते हैं कि मेरा मन है जो चित चोर, नन के बेटा नन कृष्ण भगवान है जो चुरा लिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन के बताइए चित चोर किसे कहा गया है, तो चित चोर कृष्ण भगवान को कहा गया है। तो कहते हैं कि मेरा मन है जो मेरा चित्त को, मेरा मन को है जो कृष्ण भगवान चुरा लिए हैं। अब बेमन मैं का करूँ, कहते हैं कि अब बिना मन के बिना दिल के मैं का करूँ परी फेर के फन। मन है तभी ना कुछ कर सकता हूँ, मन है तो घूमने जाएंगे, मन है तो आपस में खेलेंगे बाबू, मन है तो हम मतलब मौज मस्ती करेंगे। मन और दिल ही सब कुछ कराता है बाबू, मन नहीं तो कुछ भी नहीं करने का मन करता है। तो कह रहे हैं कि मन, मेरा मन है जो अब बेमन मैं क्या करूं, कहते हैं कि बिना मन के मैं क्या करूं परी फेर के फन, और मैं फेर के फन में पड़ गया। प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनी लगियो, कहते हैं कि मेरा जो नैन है वो प्रीतम पर मतलब कृष्ण भगवान पर है जो पूरा है बिल्कुल पूरी तरह से लग गया है। मन पावन चित्त चोर, कहते हैं कि मेरा मन है और मेरा जो चित्त चोर, मन पावन चित्त चोर, चित्त चोर किसको कहा गया है, कृष्ण भगवान को। तो कहा कि मेरा जो मन है जो पवित्र मन है वो चित्त चोर कृष्ण भगवान है जो चुरा लिया है। पलक ओट नहीं कर ही सकूं, कहा कि मेरा पलक है, मेरा आंख का जो ये पलक है वो बिल्कुल है जो एकटक है जो कृष्ण भगवान के ऊपर चला गया है, और है जो अब मेरा अपना नीचे ऊपर नीचे हो ही नहीं पा रहा। जिस प्रकार हम लोग बाबू मूवीज देखते हैं तो मूवी देखने में हम लोग लड़का या हीरो हीरोइन को देखने के चक्कर में हम ये भी भूल जाते हैं कि हम जमीन पे हैं कि और कहीं है। कभी कभी तो गिर भी जाते हैं बाबू। लड़कियां अपनी एपिसोड फेमस एपिसोड देखने में है जो वो देखते देखते है जो वो भी नहीं देखती है कि हम खाना भी खा रहे हैं और खाना उसका खराब मतलब गिर उड़ जाता है। तो इस प्रकार है जो प्रेमयनी श्री राधिका कविता समाप्त हुआ। अब दूसरे कविता में देखेंगे बाबू, करेल के कुंजन ऊपर बारों, करेल के कुंजन ऊपर बारों, कहते हैं या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारों, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख है नंद की गाय चराई बिसारो। या लकोटी, लकोटी के माने आपका बुक में दिया हुआ बाबू लाठी होता है, कमरिया के माने कम्बल होता है। तो कहते हैं और राज तिहु के माने आपके बुक में भी दिया हुआ है तीनों लोकों के मालिक। तीनों लोकों का मालिक कौन है, तो कृष्ण भगवान है। कहते हैं कृष्ण भगवान है जो तीनों लोक के मालिक हैं, और तीनों लोक के मालिक होने के साथ साथ ये अपने एक लकुटी यानी कि एक लाठी से और एक कंबल से है जो तीनों लोकों को संभाले रहते हैं, तीनों लोगों के संभाले रहते हैं। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख है नंद की गाय चराए बिसारो। ये आठों सिद्धि कौन कहलाते हैं बाबू, तो कृष्ण भगवान कहलाते हैं। नवो निधि को किसे कहा गया है, तो कृष्ण भगवान को कहा गया है। तो कहते हैं कि जिसे आठों सिद्धि का नाम दिया जाता हो, जिसे नवो निधि कहा जाता हो, वो नंद की सुख उनको किस चीज में आता है, मतलब आराम किस में आता है, उनको है जो खुशी किस चीज में मिलता है, तो गाय चराई बिसारो, मतलब गाय चराने में है जो कृष्ण भगवान को है बाबू बहुत ज्यादा खुश मिलता है, बहुत ज्यादा आराम मिलता है, बहुत ज्यादा वो खुश होते हैं। आज के लोग अगर गाय चराएगा बाबू तो आप ही लोग या आप ही के दोस्त लोग हैं जो उसको कमेंट करेंगे, कहेंगे देखो आ गया गाय चरवा, आ गया गाय चरवा। कहाँ देखे गुरुजी, तो देखिए अपने गांव में देखिए, कहते होंगे लोग कि देखो आ गया गाय चरवा। तो ऐसा नहीं है बाबू, बल्कि कृष्ण भगवान ने गाय चराया है, और गाय चराने में उनको क्या है, तो बिल्कुल सुख मिला है, बिल्कुल खुशी मिलता था। आगे चलेंगे। रसखान कबो इन आखिन सौ बरज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटि करो कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारों। कहते हैं रसखान कभी इन आखिन सौ बरज के बनबाग तड़ाग निहारो। तड़ाग मतलब यहाँ पर होता है बाबू तालाब, और यहाँ पर कहते हैं कि रसखान के कभी भी रसखान है जो चारों तरफ है जो चारों तरफ अपने आंख को कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी तालाब में निहारते हैं कि कहीं न कृष्ण भगवान हैं, कहीं न कृष्ण भगवान है, कभी पेड़ पर, कभी तालाब में, कभी है जो मतलब ब्रज मतलब भूमि पर है जो देखते हैं कि इधर भी है रसखान। मतलब रसखान को है जो सब जगह है जो कृष्ण भगवान ही दिखते हैं बाबू, चाहे तो वो तालाब में हो, चाहे तो बाबू मतलब आपके बनबाग मतलब बागीचा में हो, सब जगह है जो श्री कृष्ण भगवान ही दिखते हैं। अगर आपसे बाबू आप किसी से पूरा प्रेम प्रसन्न कर लेते हैं, किसी से प्रेम हो जाता है, तो आपको भी दिखता होगा बाबू, सब जगह वही दिखता है ना, झूठ बोल रहे हैं ना।
हाँ, तो रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटि ग्रह कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। कोटिक मतलब करोड़ों, कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत मतलब होता है बाबू भगवान इंद्र, जो देवों के राजा, इंद्र को कहा गया है देवों के राजा। करिल के कुंजन ऊपर बारो, उस पर निछावर कर देने की बात करते हैं। कहते हैं कि भगवान इंद्र पर करोड़ों, जो देवों के देवा, जो देवों के राजा हैं, इंद्र भगवान पर कहते हैं कवि रसखान की जो देवों के राजा इंद्र भगवान हैं या इंद्र भगवान है, उस पर हम है जो करोड़ों है जो कोटि, उस पर निछावर कर देना चाहते हैं। करोड़ों धाम है जो निछावर किस पे करना चाहते हैं बाबू? रसखान कवि तो है जो आपको इंद्र भगवान पे कहते हैं कि करोड़ों है जो धाम पर, करोड़ों धाम पर है जो इंद्र भगवान के धाम पर है जो करोड़ों निछावर कर देने की बात करते हैं। तो बिल्कुल फिर से सुनिएगा, करिल के कुंजन ऊपर बारों मतलब उस पर निछावर कर देना चाहते हैं। अब किस पर निछावर कर देना चाहते हैं कवि रसखान? देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पजरा तिहुपुर की ताजी डरों, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कहते हैं कि एक लकुटी, एक कंबल से ये तीनों लोगों के मालिक कौन है? तो बाबू कृष्ण भगवान है। और तीनों लोगों के मालिक होने के कारण एक लाठी से, एक कंबल से तीनों लोगों को संभाले रहते हैं। और आठों सिद्धि कहा गया है कृष्ण भगवान को, नवविद्युत कहा गया है कृष्ण भगवान को। कहते हैं कि जो आठों सिद्धि के मालिक है या नवोनिधि है, उसको सुख है और आराम किस चीज में मिलता है? तो उनको गाय चराने में सुख मिलता है, आराम मिलता है, खुशी मिलता है। रसखानी कबो इन आँखें सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। और रसखान है जो कभी इधर घुमा रहे हैं अपने आंख को, कभी इधर देख रहे हैं, कभी बनबाग मतलब बागीचे में देख रहे हैं, कभी है जो तालाब, तड़ाग मतलब तालाब होता है, तालाब पर देख रहे हैं कि इधर भी है लगता है जो कृष्ण भगवान है, इधर भी तालाब पे है जो कृष्ण भगवान है, इधर बागीचे भी कृष्ण भगवान है। सब जगह है जो चारों तरफ है जो रसखान को है जो कृष्ण भगवान है ही नजर आते हैं। और कोटि राव कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बरो, कहते हैं कि देवों के राजा इंद्र भगवान पर करोड़ों धाम है जो उस पर निछावर कर देना चाहते हैं। ये रसखान का कविता था बाबू। कैसा लगा कविता बाबू? बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा, आपको ने शुरू से सुना होगा। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कविता समाप्त हुआ। क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किन्हें कहा और क्यों? तो कवि ने माली मालिन कहा है बाबू, किसको कहा गया है? कहा है तो कवि ने माली मालिन कहा है कि जिस प्रकार है जो माली मालिन का काम होता है। कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है? तो कवि ने माली मालिन कहा है कृष्ण भगवान। इसको कहा है कृष्ण भगवान को। जिस प्रकार माली मालिन का काम होता है फूलों को सींचना, फूलों को है जो संवारना, उसी प्रकार कृष्ण भगवान को, राधा और कृष्ण को है काम क्या है? तो प्रेम प्रसंग है जो पूरे संसार में लाना। उसको है द्वितीय दोहा का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? तो कृष्ण को चोर कहा गया है क्योंकि वो है जो रसखान कवि का है जो चित्त चुरा लेते हैं, कभी कमन चुरा लेते हैं, इसलिए कवि रसखान को है जो चित्त चोर कहा गया है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? तो कृष्ण को चोर कवि रसखान कहते हैं क्योंकि वो उनका मन चुराते हैं, तो उनका दिल अपने रहते हुए भी अपना नहीं रहता है, बल्कि कृष्ण भगवान पे चला जाता है। यही बाबू आपका क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद है ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा बाबू। आपने अगर अच्छा से बिल्कुल सुना है तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर एक नए वीडियो में, नए सेशन में मिलेंगे। बाकी के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़, शुक्रिया। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों।